बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। Here we will see that if we have a charge particle and that charge particle is moving in a magnetic field, then there will be a force applied on this charged particle। ठीक है, और वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो हमने पहले चार्ज यानी जो कंडक्टर कंसिडर किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमने देखा था कि उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके ऊपर फोर्स हमने फाइंड की थी F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। वेक्टर फॉर्म में हम इस फोर्स को ऐसे लिखते हैं और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने देखा था F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड था। यानी अगर फर्ज करें हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और सपोज दैट इस कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इन द कंडक्टर इज I and this conductor is placed in a uniform magnetic field of strength B। तो फर्ज करें ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। तो इस केस में हमने देखा था कि इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है विच इज ILB साइन थीटा। तो देखें यहाँ पे ये जो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं हम। यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसका मतलब इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली दो चार्जेस, हम उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करते हैं कि उनमें से एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स होगी। देखें वैसे उन चार्जेस की मोशन का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, करंट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है। यहां पे हम ये देखेंगे ये फोर्स जो अप्लाई हो रही है ये बेसिकली इंडिविजुअली हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो देखें यहां पे करंट का मतलब है बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। सपोज दैट उसमें से हम कहते हैं कि जो चार्जेस यहां मूव कर रहे हैं, हर चार्ज के ऊपर हर पार्टिकल के ऊपर चार्ज Q है और ये मूव कर रहा है। करंट क्या होता है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की मोशन होती है। सो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इनसाइड द कंडक्टर।
ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस मूव कर रहे हैं और हर चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज q है और उसकी वेलोसिटी है v, विच इज बेसिकली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि करंट फ्लो करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। अच्छा, अब देखें यहां पे इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन 2, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम ये कहें कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसमें टोटल चार्ज कैरियर्स हैं n, इस पूरे कंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर्स हैं n, और हर चार्ज कैरियर पे चार्ज है q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा n इंटू q, टोटल चार्ज। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज n एंड q इज चार्ज ऑन ईच कैरियर, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी n इंटू q, दिस इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, और चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल टू s ओवर t, या डेल्टा s ओवर डेल्टा t लिख लें इसको। तो यहां पे चार्ज कैरियर्स, अगर हम ये कंसीडर करें कि ये चार्ज कैरियर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस l डिस्टेंस इन अ टाइम डेल्टा t, तो वेलोसिटी क्या होगी चार्ज कैरियर्स की, वो हो जाएगी l डिस्टेंस डेल्टा s की जगह l आ जाएगा ओवर डेल्टा t। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इनसाइड दिस कंडक्टर। तो यहां से हमारे पास हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू, ये डेल्टा t यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू डेल्टा t। अब देखें यहां इक्वेशन 2 में I L B sin थीटा, तो I की वैल्यू हमने ये फाइंड की है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वो हमने ये फाइंड की है। सो पुट दिस टू वैल्यूज वैल्यूज ऑफ I एंड L इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज पुट करें, I की ये वैल्यू है और L की ये वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है I L B, तो I की वैल्यू है n q ओवर डेल्टा t इंटू L V डेल्टा t इंटू बी साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा इंटू बी साइन थीटा। तो देखें ये डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो चीज हमारे पास रह जाएगी दैट इज एफ इज इक्वल टू एन क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, हमने ये कहा था कि n इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहां पे। सो ये फोर्स क्या है, देखें ये फोर्स थी इक्वेशन 2 से हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन की है। इक्वेशन 2 है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमने कहा है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में n चार्ज कैरियर्स हैं, तो उन n चार्ज कैरियर्स पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है बेसिकली, और उसका कंबाइंड इफेक्ट ये है कि वो फोर्स कंडक्टर पे अप्लाई हो रही है। तो अगर हम n से डिवाइड कर लें फॉर वन चार्ज कैरियर, फोर्स फॉर वन चार्ज कैरियर या चार्ज पार्टिकल इज, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट f इज इक्वल टू n q v b साइन थीटा
डिवाइडेड बाय n, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b सच दैट थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। ये थीटा यहाँ पे एंगल था बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने जब पहले पढ़ा था तो ये आपको बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी है यहाँ b, और करंट की डायरेक्शन वो है जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन है। ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी की और करंट की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। थीटा जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और b के दरमियान एंगल है। दिस इक्वेशन गिव्स अस the force on a charge q moving with a velocity v in a uniform magnetic field b। theta is angle between v and b। वेलोसिटी वेक्टर और b वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इस फोर्स को कैसे लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो देखें ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और यहां पे वेक्टर फॉर्म में हमने उसी इक्वेशन को ऐसे लिखा है इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V एंड B। ठीक है, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे यहां पे हमने इसको L और B का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा था, IL क्रॉस B। सिमिलरली हियर इट इज V क्रॉस B और Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो Q V क्रॉस B, यानी Q चार्ज है उस पार्टिकल के ऊपर और V उसकी वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें चार्ज मूव कर रहा है। सो व्हेनेवर वी हैव अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस दिस मच फोर्स व्हेन इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस दैट ये इक्वेशंस ये शो कर रही हैं, देखें कि ये जो फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। This force is also proportional to the speed of the charged particle, and this force is proportional to the strength of the magnetic field in which the charge is moving। यानी अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। फोर्स तब अप्लाई होगी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, और वो फोर्स कितनी होगी? Q V B साइन थीटा। तो ये एंगल, ये थीटा, ये जो फोर्स है ये एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, थीटा पे। तो देखें यहां पे थीटा अगर जीरो हो तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी, यानी फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन V एंड B। यानी अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी B के पैरेलल है, देन फोर्स विल बी जीरो। फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 3 कह दें, एंड से दिस इज इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 ये शो कर रही है कि इन चीजों पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है फोर्स की वैल्यू,
और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। सो मैक्सिमम फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल वो तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ये हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इफ थीटा इज 90 डिग्रीज देन हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट F इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्रीज, थीटा की जगह साइन 90 आ जाएगा। तो साइन 90 1 होता है हमारे पास, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन राइट F इज इक्वल टू QVB इंटू 1, so that is the maximum value of force F maximum which is QVB. So it means that whenever a charged particle moves perpendicular to the magnetic field, थीटा 90 है, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन V एंड B, यानी जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जैसा कि यहां पे भी है, ये देखें वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ये, एंगल क्या है इनके दरमियान 90, तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, QVB, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। और मिनिमम फोर्स या जीरो फोर्स कब होगी, जब थीटा 0 हो या 180 डिग्रीज हो, ठीक है। मिनिमम फोर्स और जीरो फोर्स इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में तो ये मैक्सिमम है फोर्स। सो इफ थीटा इज 0 डिग्री यानी Q इज V इज पैरेलल टू B, और इफ V इज अपोजिट टू B, इन दोनों केसेस में साइन 180 और साइन 0 ये दोनों की वैल्यू 0 होती है। सो वी विल गेट F इज इक्वल टू QVB साइन 0 डिग्री, दैट बिकम्स 0, एंड QVB साइन 180 डिग्रीज, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो इस केस में जीरो फोर्स होगी जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, यानी फर्ज करें अगर ये पार्टिकल यहां मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ होता, तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी फिर, या एंटी पैरेलल पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो फोर्स और मैक्सिमम फोर्स उस वक्त अप्लाई होगी जब वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तो उस वक्त मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी, और वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, वो होगी QVB, Q इंटू V इंटू B, दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स। तो यहां पे हमने ये देखा है कि वेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग with some velocity in a magnetic field, then this charged particle will experience a force. That force is given by this equation, magnitude of the force, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हैं, और मैक्सिमम फोर्स ये होगी और मिनिमम फोर्स 0 होगी। अच्छा, फिर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखें एक चीज तो ये है कि यहां पे ये फोर्स V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय Q, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट वेक्टर होता है, यानी F इज द प्रोडक्ट वेक्टर हियर, वो प्रोडक्ट वेक्टर उनमें से हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि ये फोर्स V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी परपेंडिकुलर होगी, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में V और B हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप राइट हैंड रूल से डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे आपने इस वाली फोर्स की डायरेक्शन डिटरमिन की थी। इसके लिए हमने दो रूल्स देखे थे, राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल यहां पे क्या देखा था हमने, इस फोर्स के लिए हमने कहा था कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में रखें और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो फोर्स पाम से आउटवर्ड होगी। सेम इज द रूल हियर,
अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट था, तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है Q, ये वाला या यहां पे, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल कैसे, उसी तरह से फिंगर्स आपने रखनी है फील्ड की डायरेक्शन में यानी बी की डायरेक्शन में, और थंब को आपने रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द पाम। तो देखिए यहां पे आप देखें, ये फिंगर्स हमारी होंगी फील्ड की डायरेक्शन में, ये रेड लाइंस, और थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द पाम, यानी फोर्स इस तरफ होगी आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ठीक है, तो जैसे, और ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स आउटवर्ड है और इस कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स, ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, बेसिकली हमने कहा था n चार्ज पार्टिकल्स हैं टोटल। तो उन n चार्ज पार्टिकल्स पे जब अलग अलग ये वाली फोर्स अप्लाई होती है तो उसका कंबाइंड इफेक्ट ये वाली फोर्स होती है जो उस कंडक्टर पे अप्लाई हो रही थी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन द कंडक्टर। उन चार्ज पार्टिकल्स पे इंडिविजुअली जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है कि दैट इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, बहरहाल यहां पे आप राइट हैंड रूल से भी इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं फोर्स की, एंड वी कैन आल्सो डिटरमिन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने यहां भी देखा था। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। उसमें आपको बता दें कि आपने लेफ्ट हैंड की थंब और पहली दो फिंगर्स को आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर को हमने कहा था हमने फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और मिडिल फिंगर को हमने कहा था करंट की डायरेक्शन में रखना है। यहां पे क्या होगा, फर्स्ट फिंगर तो या फोर्थ फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में होगी और मिडिल फिंगर हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन थंब के अलॉन्ग होगी। तो देखें यहां पे अगर आप रखें, ये देखें, ये फील्ड अपवर्ड, फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में और वेलोसिटी इधर है, देखें ये, सो दिस इज वेलोसिटी, और थंब ये आउटवर्ड आ रहा है। तो देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी वही डायरेक्शन आ रही है जो हमारे पास राइट हैंड रूल से आ रही थी। दोनों रूल से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आउटवर्ड फोर्स, एंड दिस इज राइट हैंड रूल, स्टिल द फोर्स इज नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द पाम। तो इस तरह से हम इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।